गुड मॉर्निंग। हमने कल वर्ड लर्न किए थे एंटीपैथी तक। एंटीपैथी याद हो गया होगा आपको, एंटीपैथी से जाना करते हैं। आज हम वर्ड लर्न करेंगे अबेस्मल। अबेस्मल देखो, इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। अबेस्मल है, अभी इसको मलमल के साफ़ कर। तो किसी चीज़ को मलमल के साफ़ कब करेंगे? जब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी या बहुत गंदा होगा। तो यहाँ पे अबेस्मल का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है क्रिकेट टीम का, तो अबेस्मल रिकॉर्ड, या घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी तो अबेस्मल कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट इसके जो वर्ड दे रखे हैं, जैसे बॉटमलेस है, तो बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। और नीचे भी कुछ लेस मतलब नीचे कुछ नहीं, तो वेरी डीप हो गया। नेक्स्ट है सिकनिंग, तो हम सिकनिंग को लर्न कर सकते हैं। सिक मतलब होता है बीमार। अब देखो, इसका मतलब है सिकनिंग का मतलब बहुत भयावह। भयावह मतलब जैसे बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया या बहुत बुरी तरह लग गई या कोई जल गया, तो सिक ऐसे लर्न कर सकते हैं। ऐसा कोई सिक था, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई या मतलब शरीर में प्रॉब्लम हो गई उसके, तो मतलब भयावह कंडीशन। ग्लूमी, देखो ग्लूमी वर्ड हमें ऐसा लगता है कि मतलब पॉजिटिव सा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे ऐसे हम लर्न कर सकते हैं, जैसे ग्लूम मतलब रूम। रूम में हम अकेले थे तो क्या थे दुखी थे। सैड तो पता ही है। नेक्स्ट है 17 आर्टफुल। आर्टफुल क्या होता है? जैसे आर्ट से फुल है कोई इंसान, अगर किसी इंसान के अंदर कलाएँ भर गई तो क्या हो जाता है? वो चालाक हो जाता है। एक होता है क्लेवर और एक है यहाँ पे मतलब आर्टफुल या कनिंग। तो क्लेवर मतलब नॉर्मल चालाक इंसान, जो सब में होनी चाहिए थोड़ी बहुत चालाकी, लेकिन यहाँ कनिंग है। कनिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब मेरा अच्छा नहीं हो रहा तो सामने वाला का भी अच्छा नहीं हो, मतलब मैं तेरा भी काम बिगाड़ दूँ। क्लेवर है कि अपने अंदर अपने लिए चालाकी सब में होनी चाहिए, पर कनिंग जैसे लोमड़ी होती है ना, मेरा अच्छा नहीं तो तेरा भी अच्छा नहीं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक तो पता होगा, इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है हमारे एंसेस्टर्स। 18 क्या है? एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? पूर्वज। ठीक है, ये नॉर्मल वर्ड है, आई थिंक पता होगा सबको। फोर फादर्स, फोर फादर मतलब पापाओं के भी पापा हैं, फोर पूर्वज हो गए। एक्सटेंट मतलब विलुप्त जाति होते हैं, रिलेटिव ओल्ड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा एप्रेज। एप्रेज को हम ऐसे रन कर सकते हैं जैसे कि ऐप है, कोई ऐप की रेज हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो हम देखेंगे ना कि आखिर इसके अंदर है क्या, ये इतनी वैल्यू क्यों हो रही है इसकी, तो मतलब उसका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है जज। जज तो पता ही है। एक्यूज्ड, देखो हमने पढ़ा था ये पीछे, एक्यूज्ड मतलब वो दोषी होता है। ये एक्यूज मतलब किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ये एक्यूज़ हो गया। नेक्स्ट है प्रेज, प्रशंसा। प्रेज हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी इंसान की एक्टिविटी की तारीफ़ करनी हो, और अप्रिशिएट हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी की तारीफ़ करनी हो। नेक्स्ट है एक्योर। 20। एक्योर को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? जैसे कि एक क्योर, एक क्योर, 1 करोड़, एक क्योर, 1 करोड़ कुछ समथिंग मैच करना। तो एक क्योर, एक क्योर, 1 करोड़। ठीक है, CORE हो गई स्पेलिंग। तो एक्योर का मतलब क्या होता है? जमा करना, मतलब हमें जमा करने हैं। ऐसे ही एक्यूमुलेट, जैसे तुम लेट क्यों हो गए? क्योंकि मैं कुछ संचित कर रहा था, मतलब जमा कर रहा था। नेक्स्ट देखो इसके ऑप्शंस में एकोमोडेट। तो एकोमोडेट को ऐसे रन कर सकते हैं हम, जैसे कि मुझे उस डेट को वहाँ ठहरना है। मुझे उस डेट को वहाँ ठहरना है, तो एकोमोडेट हो गया कि मुझे वहाँ ठहरना है, डेट को ठहरना है वहाँ। ग्रो तो पता ही है, मैं भरना होता है। उसके बाद हमारा एक वर्ड है सफाइस, है ना। तो सफाइस को कैसे लर्न करेंगे? सफाइस मतलब सफाई कर दी मैंने, चलो ठीक है इतनी सफाई बहुत है, ऐसे लर्न कर सकते हैं सफाई। नेक्स्ट है 21 ऑडासियस। तो ऑडासियस का हम कैसे रन कर सकते हैं? जैसे किसी ने ऑडी गाड़ी ली, तो भाई ऑडी गाड़ी लेना तो किसी के बस की बात है नहीं। नॉर्मल मतलब ऑडी गाड़ी होगी तो लोग पैसे वाले समझेंगे, कुछ भी हो सकता है फिर तो फिर तुम्हारे साथ। तो ऑडासियस को हम रन कर सकते हैं नीडर से। बोल्ड, ब्रिलियंट, पावरफुल, फ्राइटनिंग। देखो फ्राइटनिंग मतलब डरावना है, और जो हमने वर्ड लर्न किया था सिकनिंग, ये भयावह है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन से कोई जल गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। और ये हमारा क्या है यहाँ पर? ये फ्राइटनिंग है, डरावना, मतलब बहुत डरी हुई कंडीशन वाला। नेक्स्ट हमारा 22 एफ्लुएंस। देखो एक होता है इन्फ्लुएंस, है ना ऑप्शन में इन्फ्लुएंस, ये हमारा एफ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस तो मतलब प्रभावित करना, और किसी से प्रभावित होकर हम इतने प्रभावित हो गए कि एफ्लुएंस मतलब हमने समृद्धि प्राप्त कर ली। ये रिचनेस है। रिचनेस मतलब बहुत पैसा वैल्यू है आपकी। डिफ़िकल्टी नॉर्मल वर्ड है। ऑकवर्डनेस ये सबको ही पता होगा। एब्सटेन, एब्सटेन को लर्न कर सकते हैं स्टेनिंग।
स्टेन होता है हमारे, स्टेन का मतलब क्या होता है, दाग। अब किसी चीज़ पर अगर दाग लग गया तो आपको परहेज करना पड़ेगा ना, आई मीन फिर आपको कपड़े को बचा के रखना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा। एब्सटेन मतलब परहेज। रिफ्रेन, तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो री मतलब दोबारा, फ्रेन कम से कम कर सकते हैं, जैसे कि फ्राई, दोबारा फ्राई करने से बचना है तुम्हें, दोबारा फ्राई करने से बचना है तुम्हें। जैसे चाय होती है, चाय को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, जैसे रिफ्रेन। इंसिस्ट का मतलब जोर डालना, इंसिस्ट का मतलब क्या हो गया, इन मतलब ऐसा नहीं कर सकते, जैसे सिस्टर है, सिस्टर को इन कर रहे मतलब जोर डाल रहे हो। पर सिस्टर, पर आपकी सिस्टर तो अपनी बात पे टिकी हुई है, मतलब डटी हुई है। फिर आप रीसिस्ट कर रहे हो, मतलब सिस्टर को फिर भी आप दोबारा रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इंसिस्ट जोर डालना। पर सिस्टर आपकी डटी हुई है, रेसिस्ट पर फिर भी आप उसे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या होता है, देखो एक हमने पढ़ा था एंटीपैथी, आंटी को अपने पति से घृणा थी, ये अवर्जन। ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि आजकल फ़ोन के वर्जन आते हैं, तो आपको कोई वर्जन पसंद नहीं है तो आप बोलोगे मुझे ये वर्जन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे हेट है, इससे घृणा है मुझे, अवर्जन हो जाएगा। डिसलाइक होता ही आपको, अग्रेसिव तो नॉर्मल वर्ड है। अजर्सन बोलते हैं, जैसे पेपर में आते थे 9th-10th में, अजर्सन रीज़न, अजर्सन मतलब ये दावा कर रहा है। जैसे इम्प्यूडेंस, देखो एक हमने पढ़ा था इंड्यूस वर्ड, पता था, इंड्यूस मतलब ड्यू हमें प्रेरित करती है। यह इम्प्यूडेंस मतलब पी कर डांस करो, कैसे निर्लज होकर, निर्लज का मतलब क्या है, किसी को आप मतलब रफली ट्रीट कर रहे हो, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, एकदम बेशरम बन रहे हो। तो भैया कि मतलब कोई सामने बैठा उसकी आप केयर ही नहीं कर रहे हो, बेशरम की तरह पी पा के डांस कर रहे हो, तो इम्प्यूडेंस क्या हो गया, निर्लज। ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक होता है जैसे वो ना साउथ कोरिया का है, वो निरंकुश आदमी एकदम सरकारी। तो ऑटोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट इज सिंगल पर्सन, मतलब एक अकेले पर्सन की सरकार चल रही है। ऑटोक्रेटिक मतलब मेरी, ऑटो मतलब होता है अपनी इसकी चलेगी, हो गया ऑटोक्रेटिक। चलो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक है हमारा अबेसमल, अबेस को मल के लन कर, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बॉटमलेस मतलब वेरी डीप, सिकनिंग मतलब बहुत डरावना, सॉरी भयावह कंडीशन है। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ग्लूमी रूम में अकेले हैं, दुखी। आर्टफुल क्या हो गया, कनिंग है, मतलब आर्ट्स उसकी अंदर भरी गई है तो वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गया। और एंसेस्टर्स पूर्वज होते हैं। और मेन क्या है, एपराइज ऐप है, ऐप बढ़ता जा रहा है, रेस करता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। एक्यूज़ था दोषी, एक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाना। उसके बाद है प्रेस, पता है अप्रिशिएट, प्रशंसा करना। क्योर क्या है, 1 करोड़ उसको जमा कर रहे हो आप। अक्यूमुलेट, क्यों लेट हो गए, क्योंकि तुमको जमा करने में लग गए थे। एकोमोडेट, तो मुझे उस डेट को वहाँ ठहरना है। ग्रो तो पता ही है। सफाइस पर्याप्त है इतनी। ऑडासियस, ऑडी होगी तो भैया निडर रहना पड़ेगा आपको। बोल्ड, ब्रिलियंट, पावरफुल, फ्राइटनिंग, डरावना। एफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस हुए तो आप इतने इन्फ्लुएंस हो गए तो आप एफ्लुएंस बन गए, मतलब आपके पास समृद्धि आ गई। रिचनेस तो राजवर्ण है। डिफ़िकल्ट क्या होता है, डिफ़िकल्ट तो पता ही है सबको भी, डिफ़िकल्ट। इन्फ्लुएंस प्रभावित। अब स्टेन क्या है, स्टेन लग गया तो परहेज करना पड़ेगा। रिफ्रेन, दोबारा फ्राई करने से दूर रहो। इंसिस्ट कर रहे हो आप, सिस्टर पर जोर डाल रहे हो, पर सिस्टर आपकी डटी हुई है, फिर भी आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो, मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हो। अवर्जन, इस रिवर्जन से आपको हेट है, अवर्जन हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा क्या है, अग्रेसिव, पता ही